सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नूर आलम जी, भारती रॉय जी, ऐसे साथियों को हमने गवाया भी है इस बीच में, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखा के शुरू किया है उस रास्ते पे आज भी हम चल रहा है। लेकिन आज का दौर जो हमारे साथ गुजर रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस जानवर के पीछे हमने अपनी जिंदगी फना कर दी, आज वही सरकार ने जानवर हमारा दुश्मन बना दिया और उसी जानवर के पीछे हमें सरकार पकड़ पकड़ के और तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। सरकार बिना मानदेय के वृक्षारोपण का कार्य करवाया और बाद में इनको बेइज्जती के साथ के बेदखल कर दिया गया, इनको जंगलों से उजाड़ दिया गया। तो वन विभाग बीच में आके गवर्नरगिरी क्यों कर रहे हैं? और इससे कई लोग मर गए हैं, वो आपको पता भी लगा होगा केसेस का, और वो कई केस चपड़ी में मर गए, लोगों की, औरतों की मृत्यु हो गई है, पशुओं के जानमाल चले गए हैं, पेड़ पौधे और जंगली जानवरों का नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं। अब जागने का ज़माना आ गया। आप लोग भी, मैं आपको भी इशारा करके यही कह रहा हूँ कि जहाँ आप आबाद हैं उस लड़ाई को ताकत से लड़ो। जी, इसीलिए हमने आंदोलन करा यहाँ पे और इसी तरह अपनी बात का हमने खुलासा करा। अगर हमारे साथ आगे भी ऐसा होगा तो हम बार बार इसी तरह करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। अखिल भारतीय वन्यजन श्रमजीवी यूनियन जब वनाधिकार के लिए लड़ना शुरू किया था, उसका नाम भी कुछ और था, राष्ट्रीय वन्यजन श्रमजीवी मंच था। वहां से अखिल भारतीय वन्यजन श्रमजीवी यूनियन बनने तक जो रास्ता था, उसमें आप में से बहुत लोग उसमें शामिल भी हैं। नूर आलम जी, भारती रॉय जी, ऐसे साथियों को हमने गवाया भी है इस बीच में, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखा के शुरू किया है उस रास्ते पे आज भी हम चल रहा है। और आज जो घड़ी वन गुज्जर के ऊपर गुजर रही है, मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि ना तो दिन का खाना नसीब हो रहा है और ना रात का सोना नसीब हो रहा है। किसी को अपनी कोठी का लालच है, किसी को अपनी जमीन का है, किसी को किसी चीज का है, लेकिन हमें क्या, आज तक इस जिंदगी हमारे बड़ों से 200 साल से या 400 साल से पशु के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज भी उसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन आज का दौर जो हमारे साथ गुजर रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस जानवर के पीछे हमने अपनी जिंदगी फना कर दी, आज वही सरकार ने जानवर हमारा दुश्मन बना दिया और उसी जानवर के पीछे हमें सरकार पकड़ पकड़ के और तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। सरकार बिना मानदेय के वृक्षारोपण का कार्य करवाया और बाद में इनको बेइज्जती के साथ के बेदखल कर दिया गया, इनको जंगलों से उजाड़ दिया गया, इनके घरों में आग लगाई, इनके माँ बेटियों की बेइज्जती करी, तब इनको जंगलों से बाहर निकाल करके आज ही अपने गांव गणेशपुर की ग्राम समाज की जमीन पर अपना झोंपड़ा बनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। 4 कैसों का परमिट हो गया, अब वो परमिट से चरा सकता था तो निकाल। जी, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये किन चीज़ों को लेकर आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया? हम लोगों ने एक हमारा ऑल इंडिया फॉरेस्ट पीपल वर्किंग यूनियन और पीपल्स कमीशन जो है ऑन कोविड, हम लोगों ने ये मामले को उठाने की कोशिश की है कि किस तरह से जंगलों के अंदर जो है, एक तो कोविड के दौरान जो हुआ, यहाँ पे कोई भी कोरोना से पीड़ित नहीं था, लेकिन जंगल के अंदर इतनी ज़बरदस्त जो है उनके ऊपर ज़्यादतियाँ की गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस ने इनको निकालना, बेदखली करना। और उससे पहले के जो मामले में यहाँ लोग हैं, रिहाइश रहते, लेकिन वन विभाग ने इनको दिखा के कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, और उन्होंने 2500 हेक्टेयर का ज़मीन का मामला आर्मी को दे दिया कि आर्मी यहाँ फायरिंग रेंज कर सकती है। तो वन विभाग कौन होती है उसको बोलने वाली?
तो वन विभाग बीच में आके गवर्नरगिरी क्यों कर रहे हैं? और इससे कई लोग मर गए हैं, वो आपको पता भी लगा होगा केसेस का, और वो कई केसेस चपड़ी में मर गए, लोगों की, औरतों की मृत्यु हो गई है, पशुओं के जानमाल चले गए हैं, पेड़ पौधे और जंगली जानवरों का नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं। जब भगत सिंह का 23 तारीख को भगत सिंह का और राजगुरु सुखदेव अशोक को याद करके वो लोग मुझे पर मेरे साथी जो ये सामने बैठे हैं, इनके पास ना स्कूल है, इनके बच्चों के पास जाने के लिए ना स्कूल है, ना शिक्षा है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाई हैं आज तक, और इनका हक इन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। और लगातार ये मूवमेंट जो चली आ रही है, आप लोग जो लगातार इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें आज तक अपनी राइट्स नहीं मिल पाई हैं। तो ये मूवमेंट ऐसा नहीं है, सरकार को कहीं ना कहीं सरकार, पुरानी सरकारें बहुत नाकाम रही हैं इनकी सुविधाएं देने में, इनकी परेशानियां, क्योंकि कहीं ना कहीं वन विभाग वाले उनकी बस्तियों को उजाड़ने में लगे हैं और अपनी रिपोर्ट गलत देते हुए यहाँ कहीं ना कहीं आर्मी ट्रेनिंग के लिए आती है, उससे इतना नुकसान हुआ, इनकी जानों को नुकसान हुआ है। यह दरअसल मोदी जी का नया निजाम है, जो नया भारत कहते हैं, वो ये इनजस्टिस का नया निजाम है। और यहाँ आके मुझे लगा कि इस नए निजाम के खिलाफ जमीन पर बहुत सी जरूरी आवाजें हैं, और इसके लिए, इस हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं, जो दस्तावेज है कि ऐसे जुल्म हुआ, कोरोना काल सब लोग भूल गए हैं, और यहाँ पर आकर मुझे और ये बात पर जो हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि कोरोना काल की जो आपदा थी, उसे कैसे अवसर बनाया गया, उसे कैसे मौका बनाया गया। जिस तरह से आपने यहाँ बताया कि कोरोना काल में जंगल पे कब्जा करने की जो पूरी की पूरी निजाम की कोशिश थी, अब जागने का ज़माना आ गया। आप लोग भी, मैं आपको भी इशारा करके यही कह रहा हूँ कि जहाँ आप आबाद हैं, उस लड़ाई को ताकत से लड़ो। सरकार इतने, और वो पुरानी सरकारें चली गई कि वो इंसान के आंसू देखती थी और दे देती थी। अब सरकार को भी थोड़ा तरेरापन चाहिए। अब हमारी सरकार ऐसी सरकार है, जब इसे सख्त की नज़र से देखोगे, सख्ती की, तो ये मान जाएगी। तो क्या नाम देख रहे हैं? तो जहाँ सामाजिक न्याय की बात है, वहीं जलवायु परिवर्तन के रोकने की बात है। अगर इस पूरे कार्यक्रम का परिदृश्य मतलब उसको देखा जाएगा नज़दीकी से, तो आज कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डेवलपर्स जो कम्युनिटीज़ है, उसके साथ बहुत बड़ा हरेसमेंट हो रहा है, और जब उसके साथ हरेसमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन जैसी जो घटनाएं उनको भी जन्म दिया जा रहा है, क्योंकि वनों से लोगों को हटा दिया जाएगा तो वहाँ परियोजनाएँ संचालित कर दी जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे वन और पर्यावरण नुकसान के दायरे में आएंगे। क्योंकि आज पूरी दुनिया और कहीं ना कहीं देश की इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, बायोडाइवर्सिटीज़ और इन्वायरमेंट के नाम पर एक राजनीति करके, वनाश्रित समुदायों की बेदखली करके और बड़े पैमाने पे दूसरे पर्दे से में दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम जलवायु परिवर्तन को सुरक्षित कर रहे हैं। बल्कि सच ये है कि जलवायु परिवर्तन तभी सुरक्षित हो सकता है जब फॉरेस्ट डेवलपर्स और वनाश्रित समुदायों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026 में। अच्छा, आप कहाँ से हो? बादशाहबाग, ये सफ़ीपुर गाँव। अच्छा, वन गुजर हो आप? ये वन गुजर है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपके साथ? वहाँ लोग क्या कर रहे हैं सर? कब से समस्या आ रही? सर, मेन समस्या हमारे यहाँ जो सेना फायर करती है, हमें जंगल में बहुत तरह तरह के नुकसान होते हैं। हमारे मवेशी मर जाते हैं, हमारे बच्चे भी मर चुके हैं। हमारे भाई की पहले लड़के के भतीजे की घरवाली मर गई थी, जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा भी था। और इसके साथ साथ जब हमारे पशु पहाड़ जाते थे, पहाड़ में रास्ते में तरह तरह की परेशानी हो रही है, तरह तरह की लड़ाइयाँ हमारे साथ हो रही है। तो इसी वजह से आज आप यहाँ पे? जी, इसीलिए हमने आंदोलन करा यहाँ पे, और इसी तरह अपनी बात का हमने खुलासा करा। अगर हमारे साथ आगे भी ऐसा होगा तो हम बार बार इसी तरह करेंगे और बार बार अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। चहेती सांसद है, आपका प्यार उनको यहाँ खींच लाया है, और एक जोरदार तालियों के साथ उनके आने के ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लागू किया गया था, और जैसा वकील साहब अभी बता रहे थे कि कुछ गलतियां उस टाइम पे हुई हैं कि हम उस दौरान लागू नहीं करा पाए, उस तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जिससे आज हमें इस तरीके से परेशान ना होना पड़ता। तो आज
उन लड़ाइयों को आगे लेकर हमें और आपको चलना है, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसका मुझे एहसास हुआ। अगर हम कोई सहारा ले सकते हैं तो एक दूसरे का है, और दूसरा अभी किसान आंदोलन जो हुआ था, सरकार ने बिल्कुल नकार दिया था उनकी मांगों को, लेकिन वो लोग अटूट रहे, अडिग रहे और अपनी बात को मनवाए। तो ये लड़ाई भी उसी तर्ज पर आपको और हमें लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़कर जीतने का काम करेंगे।